हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज परसेंटेज की क्लास नंबर 2 है, जिसमें आपको टाइप्स वाइज करा रहा हूँ। और कल के जो फ्रैक्शंस थे आपने याद किए कि नहीं वैल्यू, उस जो अब एसएससी के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको कराया जाएगा। तो उसमें फ्रैक्शंस की वैल्यू है, अभी थोड़ा नॉर्मली लेके चल रहा हूँ जो एयरफोर्स एमआर हो उनके लिए। ठीक है, वहाँ तक कराऊंगा। उसके बाद आप एमआर है, आईसीजी, कोस्ट गार्ड के सारे क्वेश्चंस कवर कर लूँ। जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं वो करने के बाद आपको एसएससी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़े इतने इजी नहीं आते हैं जितने इजी मैं कराने जा रहा हूँ। इजी करा भी रहा हूँ, उतने इजी आते नहीं हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों का स्वागत है। नमस्ते, आप लोग कैसे हो? आप लोगों का स्वागत है हमारे प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता के चैनल में। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बातें जो है बाद में कल लास्ट क्लास में कर लेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, ये देखिए, मैंने रात भर बैठ के क्वेश्चंस के टाइप्स आपके लिए पूरे टाइप वाइज मैंने बनाए हैं। आपको आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर कल के लिए मैं आपको ये बनाऊंगा फिर से क्वेश्चंस, उसके बाद आपको कराऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं इसके सिर्फ सोल्यूशन कराऊंगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, आप वहां से सॉल्व करिए क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, और आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये टाइप हमारा 4 है। टाइप 4 क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, स्क्रीन पे है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए, ए है और ये बी है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, सॉल्व फर्स्ट। देखिए, ए की आय बी की आय से 40% अधिक बता रहा। ए की आय 40% बी से अधिक है, तो बी की आय से 40%। यदि मैं बी का 40% मानू, 100% मानू, तो ए जो है 100% का कितना है, 40% ज्यादा। अगर आप 100 का अगर 40% निकालोगे तो ये बटे के 100, मतलब 100 से तो ये 100 कट जाएगा, 40 बचेगा, मतलब 40 अधिक है। तो 100 और 100 पे प्लस 40 अधिक, मतलब कि 140। तो आप यहाँ देखोगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से ये 7 बार में जाएगा, ये 2 से 5 बार में। अब फिर क्या बोल रहा है, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए, बोल रहा है कि तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट बोल रहा है। क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पे स्क्रीन है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से पूछा है। जो ये ए है ये बी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो आप देख रहे हो कि नहीं, ये 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और किससे, बी से। तो 2/5 और गुना के 100। परसेंटेज में पूछा कि कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज के लिए हम गुना किससे करेंगे, 100 से। तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 20। आप 20 का गुना 2 में करोगे तो कितना अधिक है, 40%। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आप लोगों का आया कि नहीं आंसर? ठीक है, आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व करिए और आप देखिए कि आंसर जो मैं ला रहा हूं उसके बराबर आपका आंसर आया कि नहीं। ठीक है, देखिए, इससे थोड़ा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करा पाऊंगा। ठीक है, वैसे अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा करिए। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करिए। ब्लैक कलर ही ले लेता हूं, ब्लैक सही रहेगा। देखिए, क्वेश्चन दूसरे का सॉल्व है। ठीक है, देखिए उधर क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, वहां से करिए उसको सॉल्व। देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, करिए स्क्रीन पे से। देखिए, करा रहा हूं। यदि पवन का वेतन प्रमोद के वेतन से 20% अधिक हो, तो यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे पवन है एंड प्रमोद है। कौन है, पवन एंड प्रमोद। क्या बोल रहा है, पवन का वेतन प्रमोद के वेतन से 20% अधिक। अगर मैं प्रमोद का वेतन 100% मानता हूं, तो पवन का वेतन क्या है, प्रमोद के वेतन से 20% अधिक। अगर आप, मैंने जस्ट अभी वही मेथड बताया कि 100 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना है, 100 से तो ये 100 से कट जाएगा, 20 अधिक, मतलब कि 100 पे कितना, 20 ज्यादा, मतलब ये 120। तो अब फिर क्या बोल रहा है, तो प्रमोद का वेतन, क्या यहाँ पे बोला है, प्रमोद का वेतन पवन के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। क्या बोला है, तो
पर स्क्रीन पे ध्यान से पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रमोद का वेतन पवन के वेतन से, प्रमोद का वेतन, ध्यान से पढ़िए, प्रमोद का वेतन पूछा, प्रमोद, ये जो प्रमोद है इस प्रमोद का वेतन किससे, पवन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये किससे चला जा रहा है, 20 से चला जाएगा, 20 से ये 5 बार और ये 20 से 6 बार, ठीक है, 6 और 5। और ये देखिए प्रमोद का वेतन पवन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो आप देख रहे हो ये 6 और ये 5, मतलब कितना कम है, -1 का कम है। और किससे कम है, पवन से पूछा ना, किससे पूछा है, देखिए तो प्रमोद का वेतन पवन की वेतन से, पवन के वेतन से, पवन का कितना है 6 और गुना के परसेंटेज मतलब 100। तो आप ये 100 में अगर 6 से भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, 6 कम 6 और यहाँ बचेगा 4। आपको फ्रैक्शन वैल्यू, आप 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या याद कराऊं, अगर फ्रैक्शन से नहीं निकालोगे तो आप याद, मैक्सिमम कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे करेंगे, 100 में 6 से 6 कम 6, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ से 4, 6 के 36, तो यहाँ से बचेगा 4, ये होता है ना 16 सही 4/6, मतलब कि ये कितना, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये 16, मतलब यहाँ से 16 2/3, ये निकालते हो ना इतना परसेंट, तो इतना परसेंट ये हमारा आंसर होगा। इसका डायरेक्ट आपको ये इतना करने की जरूरत ही नहीं, आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन अगर पता हो कि 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज में क्या आता है 16/3%, ये होता है आंसर, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, जिससे तुलना की जाए, देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं, देखिए जिससे तुलना हो वह नीचे, ठीक है, मैं यहाँ दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए मैं यहीं पे मिटा के लिख देता हूं। ये क्वेश्चन अब तो आप सॉल्व कर ही लिए होंगे, देखिए, ठीक है, देखिए यहां लिखता हूं, जिससे तुलना हो वह नीचे, जिससे तुलना हो वह नीचे, जो तुलना करे वह ऊपर, ठीक है, ये होता है ट्रिक, ठीक है, इसी में बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं, अब आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सॉल्व करिए, ठीक है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, मैं सोच रहा हूँ ये जितने भी टाइप्स इसके बनते हैं सारे क्वेश्चंस करा दूं, क्योंकि किसी में बहुत अच्छे टाइप्स बनते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व करिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि ए की आय, क्वेश्चन पे देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 60% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। देखिए ये दो लोग हैं ए एंड बी, ठीक है, बोल रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 60% कम, क्या है 60% अधिक, मतलब अगर बी की आय मैं 100% मांगू तो 100 अधिक है, मतलब 100 पे 60% करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 60 ज्यादा, मतलब ये 160 है, ठीक है, ये तरीका होता है। आप यहाँ देखोगे तो ये किससे कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा, ये कटेगा ना, 4 चौको 16 और ये 25 बार में कटेगा। तो आप यहाँ देखोगे तो ये किससे कटेगा, 5 9 40 50 25, मतलब ये देखिए 5 और 8 और 5 का अनुपात आ गया, मतलब मैंने रेशियो से काटा, ठीक है। अब देखिए रेशियो से हमने काट दिया 60%, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब पूछ रहा है कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देख रहे हो कि बी की आय कितनी 5 है और ए की आय कितनी 8 है, और वो बोल रहा है कि बी की आय जो है ए की आय, ये जो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो आप यहाँ देखोगे तो 3 कम है, मतलब कि अगर -3 यूनिट कम है, और कितने किससे कम है, ए से कम है, मतलब 8, और अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 100, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 300 बटे कितना हो जाएगा 8, 1/8 की वैल्यू कितनी 12.5%, तो 12%, तो 12 में 4 36, अगर ऑप्शन रहता तो मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करके डायरेक्ट मार देता, लेकिन आप यहाँ निकालोगे तो कितना निकलेगा, यहाँ निकालोगे तो आप 150 बटे 4, और 4 से ये करोगे तो ये 4 3 के 12, ये लगभग कितना है, ये 150, मतलब कि 4 3 के 12, और यहाँ बचेगा 2 और 0, मतलब 4 5 20, कितना निकल के आया 35%, खत्म।
ठीक है, ठीक है, कितना निकल गया 35%। 3 गुना है ना, 12 में 24 बटे 36, कितना निकल के आया आपका। डिटेल में किसको समझ में नहीं आया, क्या लड़का है भाई ये देखो ऐसे ही किया हूं, 150 बटे 4 करोगे तो 4 3 के 12 बचेगा यहाँ 3 और 0, सॉरी 35% नहीं आएगा, सही लड़का बोल रहा है 35%, जल्दी के चक्कर में ही होता है 35%, मतलब यहाँ 3 0 तो 4 4 9 के 4 4 बड़े 4 9 के 36, 4 सत्ते 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचे के 2, मतलब यहाँ पॉइंट और 0, मतलब 4 बचे 20, सही। मैं मुंह से देखो बोल रहा हूँ 12 3 के 36, लेकिन फिर भी मैंने गलत कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, 37.5% होगा, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। क्लियर, आंसर मिलाइएगा, सही है सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, देखिए इस पे भी सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा मत करिएगा कि आप लोग देखिए सॉल्व करके आपको सॉल्व किया हूं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, देखिए सिर्फ क्वेश्चंस लिखे, ऑप्शन तक नहीं है, ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि रात भर में क्वेश्चंस बनाने में थोड़े टाइप वाइज कितने भी टाइप पूछे जाते हैं, सारे टाइप बनाने में मैंने ऑप्शन कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपने मन से सॉल्व करके आपको रखा हूँ, कुछ नहीं, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, बस क्वेश्चंस देख के आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, यही क्वेश्चन भी होंगे आपके स्क्रीन पे बिना ऑप्शन के, ठीक है। चलिए मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, और बाकी आप एग्जाम के जब मैं आपको मॉक करा रहा था तो उस टाइम सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैं इस सेक्टर में वीक हूँ, इसमें वीक हूँ, तो सारे वीक मैं आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, यदि रमेश की ऊंचाई राहुल की ऊंचाई से 40% अधिक हो, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, स्क्रीन पे है, यदि रमेश की ऊंचाई राहुल की ऊंचाई से 40% अधिक हो तो राहुल की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ रमेश भैया है, थोड़ा ये ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह मिलेगी। देखिए ये रमेश भैया है, ये रमेश भैया है, और दूसरे कौन है, राहुल भैया है, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं कि रमेश की ऊंचाई जो है राहुल की ऊंचाई से 40% अधिक है। अगर मैं राहुल की ऊंचाई से कितना है 40% अधिक है, तो राहुल का अगर मैं 100 मानता हूं तो इससे 40% अधिक है, तो अगर आप 100 का 40% निकालोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 40 अधिक मतलब कि 140, ठीक है। अब 20 से डायरेक्ट जा रहा है, 20 सत्ते 140, अब 20 25 100 मतलब कि 7 से 5, ये रेशियो आ गया। अब देखिए तो बोल रहा है कि तो राहुल की ऊंचाई, तो राहुल की, ये तो राहुल की ऊंचाई जो है रमेश की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब कि ये पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब राहुल की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे +2, ये +2 ज्यादा है ना, रमेश की कितनी है, रमेश का +2 ज्यादा, मतलब कि ये 2 कम है, तो ये 2 कम है, क्या है राहुल कितना है 2 कम है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यदि रमेश की ऊंचाई राहुल की ऊंचाई से 40% अधिक हो तो राहुल की ऊंचाई रमेश की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, -2 यूनिट कम है। तो -2 यूनिट कम कितने से, राहुल से रमेश से कितनी कम है 7, अगर गुना के 100 किया जाए तो 1/7 आपको पता है कितने प्रतिशत होता है, आपको परसेंटेज वैल्यू याद कराया था, किस किस को याद नहीं है वो ईमानदारी से बोलना, अगर परसेंटेज वैल्यू जो भी याद नहीं किया होगा ना उसको पटक के मारूंगा। अरे यार ये मार्कर क्या है, मार्कर यार स्याही भी बेचता है क्या, देख रहे हो स्याही फेंक के ये पूरा टेबल ही खराब कर दिया, ठीक है। देखिए 1/7 आपको पता है 14 सही, 2 बटे कितना होता है, कितना होता है बताइए, कितना होता है बताइए तो, ठीक है। 1/7 14 सही 2/7%, मतलब 2/7 है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 14 दूना के 28, ये होगा कि गलत है, गलत है यार, क्या कैलकुलेशन करता है सब, ठीक है। ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से और तेजी से करता, ये होता 1%, मतलब 1/7 की
फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 14/2/7%। अगर आप इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा 200/7, तो ये कितना चला जाएगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 6 और 0 मतलब कि 7 5 7 7 होते हैं 49। रुक जाइए, आपको इसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा ये बताऊंगा। देखिए इसका जो ट्रिक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टोटल निकल के हमारा कितना आ जाएगा। देखिए इसका जो आपको 14/2/7% बताया हूं कि 1/7 की फ्रैक्शन जो परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 14/2/7% होती है ना। अगर आप इसका 2/7 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 दूना के 28 होगा। अगर आप वैसे करोगे तो इसको कितना में करोगे 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट हमारी कितनी याद होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बताइए तो। उसमें अगर हम गुना करते हैं कितना आ जाएगा 200। ठीक है ये रहेगा आंसर। चाहो तो आप निकाल के देख लो, गुना के अगर 100% करोगे तो ये हो जाएगा 200, 200 बटे के 7, 7 गुना के 14, ये आपको निकाल के पूरा प्रॉपर बता रहा हूँ 6 0 7 7 49। ठीक है 7 7 49, यहाँ से कितना आएगा 11th आएगा। अब 11th के आगे जाओगे तो दशमलव आएगा, दशमलव कटेगा नहीं तो यहाँ से देखिए 27 सही 11/7%। ठीक है क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चंस आपके हैं। चलिए सॉल्व करना, सॉल्व करिए, सॉल्व करके हमें बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा। यदि x जो है y से 20% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चन लिख दूं, देखिए यदि x y से 20% अधिक हो तो बोल रहा है कि y x से कितने x से कितने परसेंट कम। क्या कर रहा है पुल्लू, ये मेरा एक खरगोश ना मुझे एकदम परेशान कर दे। क्या कर रहा है तू, ये सब क्या चबा रहा है, चल आराम से बैठ जा चल। देखिए x y से 20% अधिक है तो अगर x है y, अगर y 100% है तो x y से 20% अधिक मतलब कि 100 का 120 मतलब ये 120। ये देखोगे 20 छका ये 20 पचे 100, 6 से 5 मतलब y, फिर पूछा y x से कितने प्रतिशत अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है, कम है। ठीक है कम है। अब मैं कहूँ अधिक कहाँ है, एक तो कमी, तो -1, 1/6, 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो निकाल लीजिए, लेकिन ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको 1000 बार फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाया हूँ। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, जो कमेंट करेगा उसकी 4 नौकरियां लगेंगी। चलिए बताइए। देखिए
मैं निकालूंगा उकालूंगा नहीं, मुझे याद है, मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको 1000 बार बोला हूँ याद करने के लिए। 16 सही 2/3%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए ये टाइप मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कई 2-3 क्वेश्चन है इसी टाइप के, तो मैं कराना नहीं, बेटर नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। अब एक थोड़ा सा टाइप नंबर 5 है वो कराता हूँ, ध्यान देखिएगा। देखिए टाइप 5 देखिए, जो टाइप 5 है, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। बोल रहा है कि अमित अपने वेतन का 20% घर के किराए पर और 10% खाद्यान्न पर, 15% मात्रा तथा 15% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 8000 की बचत करता है। अमित की मासिक आय कितनी है? क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बताइए आंसर देखिएगा। ये सक्सेसिव है, सक्सेसिव जैसे कि लगातार डिस्काउंट देना। ठीक है, क्या हुआ मेरे पुल्लू को देखोगे? देखो कितना मतलब जबराज है, इधर जाओ, गया हो, आएगा तो दिखा दूंगा। देखो ये बोला है अमित अपने वेतन का क्या कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है घर पे। ठीक है, फिर क्या बोला, 10% किस पे खर्च कर रहा है, खाद्यान्न पे। किस पे खर्च कर रहा है, खाद्यान्न पे। ठीक है, फिर उसके बाद 15% किस पे खर्च कर रहा है, यात्रा पे। फिर उसके बाद फिर 15% किस पे खर्च कर रहा है, कपड़ों पे। इतना खर्च करने के बावजूद भी उसके पास कितनी बचत हो रही है, बचत हो रही है 8000। ठीक है, 8000 बचत करता है। तो पूछ रहा है अमित की मासिक इनकम पूछा है, इनकम पूछा है। तो इनकम पूछा है तो आप सिंपल से ये बताओ कि 20%, 10%, 15 मतलब 30%, 30%, 40%, 50, 60% तो खर्च ही कर दिया, तो बचाया कितना, 40%। यही बचा ना। तो ये जो 40% की ही वैल्यू, तो ये 8000 है। जो ये बचत कर रहा है ये 40% की तो बचत है। तो 40% की बचत है, मतलब कि ये 0 से 0 खत्म कर दीजिए, 4 से 2 बार में कट जाएगा, मतलब कि 4 दूनी 8, मतलब कितना बचा उसके पास, 200 रुपये बचा। मतलब कि 1% की अगर वैल्यू 200 है, तो अगर हमें पूरा 100% की वैल्यू करना है, तो यहाँ से मल्टीपल बाई 100%, 100 से गुना करोगे तो यहाँ 100% की वैल्यू कितनी हमें निकल जाएगी, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000 उसकी इनकम थी मंथली। ये रहा आंसर। सॉरी ये 80,000 है, तो ये हो जाएगा 80,000 है, तो ये 2000 और ये हो जाएगा 2 लाख। क्लियर? चलिए चलो आगे मिटाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए और उसको सॉल्व करिए। क्या लिखा है, लव अपनी मासिक आय का 30% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर शेष आय, शेष आय का, देखिए नेक्स्ट टाइप है, उसी इसी टाइप में दूसरा टाइप देखिए क्वेश्चन कैसा है कि लव अपनी मासिक आय का 30% अपनी घरेलू, मतलब कि 30% अपनी घरेलू पे खर्च करता है, घरेलू पे। ठीक है,
अब जो बता घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया, फिर शेष आय का, जो मतलब कि 30% खर्च कर दे, उसके बाद शेष आय का 20% पुस्तकों पर तथा शेष आय का, फिर शेष आय का 10% कपड़ों पर खर्च किया। जैसे मैं मानता हूं कि टोटल उसके पास 100% थे, इस 100% का उसने क्या किया, माइनस का 30% खर्च किया, तो माइनस का 30% मतलब 30 खर्च किया, मतलब 70 बचा। फिर 70 का जो बचा है 70 का फिर उसने कितना खर्च किया, फिर 20% खर्च किया, माइनस का 20%, तो 70 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 14% हो जाएगा। देखिए मैं निकाल के भी बता दे रहा हूँ एक बार, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। मतलब 14 खर्च किया, तो आप 70 में से अगर माइनस का 14 करोगे तो कितना बचेगा उसके पास, 60 बचा, 60 में से 4 गया, मतलब उसके पास कितना बचा, 54 बचा। तो उसके पास करंट बैलेंस कितना है, 54 रुपए है। ठीक है, अब देखिए तथा शेष आय का 10% कपड़ों पर खर्च किया, मतलब कि 54 का फिर 10% वो कपड़ों पर खर्च कर रहा है। किस पे खर्च किया है, 10%, मतलब ये 100। अब 10 से ये कितना, 10 बार में ये 10, ये कितना है, ये 2 बचे 10, ये 10 से 10 बार में, और ये 5 से ये 2 बचे 10, और ये 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, और ये 27 को अगर आप 5 से डिविजिबल करते हो तो 50 25, यहाँ से हमारा कितना, ये आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि हाँ सॉल्व कैसे करते हैं। 2 और पॉइंट अगर जीरो लगाओगे तो 5 को 20, मतलब यहाँ से 5 रुपए 4 पैसा वो खर्च कर रहा है। तो अगर आप 54 में से अगर 5 रुपए 4 पैसे घटाते हो तो कितना आ जाएगा, 49 पॉइंट का 49 रुपए बचा। 5 रुपए घटाऊंगा तो 49 रुपए, तो 4 पैसे निकालने के लिए मतलब कि 48 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 48 पॉइंट कितना आया, 6 आया, ये है ना। और कहीं कुछ पर खर्च करता है, अब उसके पास 2116 रुपए बचते हैं। कहीं कुछ एरर तो नहीं किया हूं ना, कहीं कुछ गलती हो तो बताइएगा हमें, कहीं कुछ गलती। उसने लव अपनी मासिक आय का 30% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 20% खर्च किया। तो शेष का 20% मतलब 14 रुपये खर्च किया, मतलब 14 निकाल दिया तो बचा कितना उसके पास, मैंने कुछ गलत किया, 54 नहीं आएगा। 70 में से माइनस का 14 करोगे तो ये हमारा आएगा, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ से 6 में से 1 गया 5, 56 आएगा। हम भी कह रहे हैं क्या है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी में, जल्दी में बहुत तेजी से बता रहा था, कोई बात नहीं, हो जाता, मैं भी लड़का हूँ। 56, ठीक है 56। अब इस 56 का क्या कर रहा है, माइनस का 10% कर रहा है। तो 56 का 10% खर्च कर रहा है कपड़ों पे, तो 56 का अगर आप 10% निकालते हो गुना के 100, 10 से 10, और ये 2 दुना के 4, 2 8 16, 2 5 10, और 28 को अगर आप 5 से डिविजिबल करो तो 50 25, यहाँ 3 पॉइंट 0, 5 6 के 30, 5.6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 51। 5 घटा 51 बचा 51 में से अगर 6 घटाओ तो ये 50.4, ये होगा ना। अब तो कोई एरर नहीं होगा मुझे याद। क्या कर रहा है कुल्लू, ए बस कर, चल अभी तुझको ले, इधर 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 आ जाओ। चार कम 4
और 1 0 4 गुना के 8 2 4 4 6 24 4 5 20 4 चौको 16 तो 4 3 12 नहीं 3 चौको 12 3 चौको 12 3 गुना के 6 3 एकम 3 2 और 4 3 वाले 24 यहाँ से हो जाएगा 42 और क्या हो जाएगा 6 6 6 7 42 76 के 18 तो ये 7 की वैल्यू 300 कहीं मैंने गलत तो नहीं कर रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 400 रुपये दिखा है अगर मैं यहीं से इसको काट दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा 1 0 यहाँ ख़त्म मतलब 50 की वैल्यू कितनी है 2016 तो यहाँ से 4 ये 25 और ये 10 8 बच्चा 25 नहीं होगा या क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शंस के ये जो दिया हुआ है बचत उसके पास बचत जो ये बचत की वैल्यू मुझे गलत लग रही है रुक जाओ 50.4 तो उसके पास बचे और उसके पास कितना है 2 0 1 16 00 तो एक चीज़ है अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा 504 के बराबर 2 1 16 00 ठीक है यहाँ देखोगे तो ये 5 4 9 9 से कटेगा 6 1 7 7 2 9 9 से कट जाएगा 9 का 18 3 9 5 45 9 5 45 और 4 4 9 5 45 डिविजिबिलिटी रूल से भी करना 4 9 9 5 45 को 5 4 9 6 9 और 6 6 वाला कट जाएगा 56 और 9 18 बचेगा 2 और 1 9 गुना के 18 बचेगा यहाँ पे 9 गुना के 18 9 गुना के 18 9 गुना के 18 20 मतलब 2 और 1 3 3 6 9 चौको 36 चौको 36 तो ये 7 7 8 5 8 करता है 8 7 56 8 8 7 56 फिर 8 24 8 के 24 मतलब कि 300 तो 7 के लिए फिर 300 तो आ ही गई तो ये 300 बचे 7 और गुना के 100% करना उस 300 को अगर मैं 7 से भाग दूं 7 गुना के 74 21 बचेगा यहाँ 9 और 0 7 चौको 42 अरे हाँ ऑप्शन में ये 300/7 दिया हुआ है 300/7 7 3 21 9 0 7 8 यहाँ से 9 है तो 7 1 7 बचेगा 2 यहाँ से फिर 10 मोलो लगाऊंगा तो 0 7 2 14 यहाँ से बचेगा 6 ये वापस कभी कटेगा ही नहीं ये वैल्यू कटेगी ही नहीं वैल्यू कटेगी ही नहीं ये वैल्यू नहीं कटेगी तो हमें 100% की वैल्यू उसकी पूछा मासिक है तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना लगभग कितने में चला जाएगा अगर ये 7 से काट भी रहा हूँ तो ये लगभग 31.2 में कुछ जाएगा तो हमारी जो भी वैल्यू होगी अगर गुना करूँगा 100 से तो अगर मैं यहीं से अगर 100 से गुना कर दूँ 100 में तो 100 से ये 3 1 0 कुछ जाएगा 3 1 2 में जाएगा लगभग 3 1 2 में जाएगा ठीक है ये हमारा आंसर हो करेक्ट ठीक है ठीक है।